The genetic material is DNA. The proof that DNA is the genetic material come from the experiments of Alfred Hershey and Marsha Chase in 1952. इन्होंने किसके साथ काम किया? इन्होंने काम किया वायरस के साथ जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और उन वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस। जब ये बैक्टीरियोफेज अटैच होते हैं बैक्टीरिया के साथ तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। द बैक्टीरिया सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। अब बैक्टीरिया का सेल कैसे ट्रीट करता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका खुद का है, एंड उसी तरीके से उसको और वायरस के सेल जो है मैन्युफैक्चर करता है। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। जो वायरस, अब हमने देखा कि भाई कौन क्या है जेनेटिक मटेरियल है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में एंटर कर रही है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दो टाइप के कल्चर्स ग्रो कराए। एक बार तो हमने वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, एक बार हमने वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर में। तो हमने ये देखा जब वायरस को ग्रो किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में तो उसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, लेकिन जब रेडियो एक्टिव सल्फर में किया लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। मतलब कि डीएनए फॉस्फोरस है लेकिन प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं है। सिमिलरली जब वायरस को हमने ग्रो किया सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में, तो जो प्रोटीन जो था वो भी रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन डीएनए के पास सल्फर नहीं तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इससे ये पता लग गया भाई कि जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है डीएनए। रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूग। अब वायरस पार्टिकल को कैसे लग गया बैक्टीरिया से, और स्पिनिंग कर दी सेंट्रीफ्यूग मशीन में। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस, वो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड हुए थे वायरस से, डेट है रेडियो एक्टिव डीएनए व रेडियो एक्टिव। अब जो रेडियो एक्टिव डीएनए से इन्फेक्टेड होते हैं उनको हमने बोल दिया कि वो कैसे है, वो रेडियो एक्टिव ही है। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है डीएनए वॉज द मटेरियल, डीएनए वो मटेरियल है जो कि पास हुआ है वायरस टू द बैक्टीरिया। तो दिस मीन्स जो चीज़ पास होती है वही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। द बैक्टीरिया डेट वो ट्रांस इन्फेक्टेड विद वायरस डेट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। लेकिन उन बैक्टीरिया को जिन्हें रेडियो एक्टिव प्रोटीन से किया था तो वो रेडियो एक्टिव वायरस नहीं थे। आई मीन टू से अगर रेडियो एक्टिव वायरस मैंने लिया, ठीक है, उसको बैक्टीरिया में डाला, लेकिन रेडियो एक्टिव वायरस के अंदर प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव था, तो ये देखा कि जो हमारा बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव वायरस लिया बट उसका डीएनए जो रेडियो एक्टिव था अगर वो करा तो बैक्टीरिया था, तो इससे ये पता लगा कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता भैया, भाई ट्रांसफर होता है डीएनए। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ आ गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ किया था। भाई जो फॉस्फोरस होता है वो होता है हमारे पास डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, सल्फर होता है प्रोटीन्स में। कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिनमें सल्फर होता है वही प्रोटीन लिए गए थे। अब हमने पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ए मॉलिक्यूल एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा वो इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो मटेरियल अपना रेप्लिका खुद बना सके। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, वो केमिकली भी स्टेबल और स्ट्रक्चरली भी क्या हो, स्टेबल हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, उसके अंदर स्लो चेंज हो, ठीक है, म्यूटेशन रेट स्लो हो जो कि एवोल्यूशन के लिए चाहिए। इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडलियन कैरेक्टर, और वो खुद को मेंडलियन कैरेक्टर की फॉर्म में क्या करे, एक्सप्रेस करे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स प्रोसेस। अब हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स? प्रोसेस बाय विच डीएनए प्रोड्यूसेस daughter DNA molecules which are exact copies of the original DNA. In eukaryotes, DNA is double stranded. If I talk about the eukaryotes, उसमें DNA होता है double stranded। जो टू स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के बिकॉज ऑफ देयर बेसिस सीक्वेंस, उनके बेस सीक्वेंस के कारण। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है
और ये क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो उसका रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, पर्टिकुलरली एस फेज के अंदर होता है, सेल साइकिल के एस फेज में। एस फेज पार्ट है इंटरफेस का जिसके अंदर जीन और जी1 एस एंड जी2 फेज होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लास्ट। अब जो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लास्ट में। जब रेप्लिकेशन होती है द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए फर्स्ट सेपरेट, सबसे पहले दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और हर एक स्ट्रैंड एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह नया स्ट्रैंड को बनाने के लिए। जब न्यू स्ट्रैंड बनता है ओल्ड स्ट्रैंड पे तो एग्जैक्टली कॉपीज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बन जाती है। ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल द वन स्ट्रैंड ओल्ड होता है और अदर स्ट्रैंड जो होता है न्यूली फॉर्म्ड होता है। एंड वॉटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब दिस मेथड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्योंकि कोई भी जो डॉटर बनेगा उसके अंदर आधा पार्ट पेरेंट को होगा आधा नया होगा, सो इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन showing replication fork and formation of new strand template and lagging template. The various steps involved in this process are summarized as follows. Mechanism of replication start at a specific point in the DNA molecule called origin. जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। एट ओरिजिन डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स बिकॉज ऑफ इंसिजन निक, दिस इज मेड बाय एंजाइम कॉल्ड इंसिजन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। और डीएनए कैसे सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या हो जाता है गाइस, वो सेपरेट हो जाता है। The hydrogen bond joining the two strand are broken by the enzyme. अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड इन स्ट्रैंड के बीच में होते हैं वो एंजाइम इन्हें ब्रोक कर देता है। The two strand स्टार्ट अनवाइंडिंग, अब इसे दो स्ट्रैंड अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिकेस। ठीक है, अब ये अनवाइंडिंग एंजाइम को हम बोलते हैं हेलिकेस, इन्हें बिल्कुल ही अलग अलग कर देता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर जस्ट सेपरेटेड, और जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं वो हमें वाई फोक की तरह दिखाई देता है, और इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक, क्योंकि वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है। न्यू स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच ओल्ड स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड बनेगा दोनों के दोनों ओल्ड स्ट्रैंड पे। ये बनता है with the help of small RNA primer which is complementary to the DNA point, और हर एक ओल्ड स्ट्रैंड एक्ट करेगा, हर एक ओल्ड स्ट्रैंड एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह। नए स्ट्रैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए आरएनए प्राइमर अटैच होता है ओल्ड स्ट्रैंड पे, और जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐड करते हैं नई न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लास्ट में, डीएनए स्ट्रैंड कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। हमेशा फॉर्मेशन स्टार्ट होती है 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, और वो 3 से 5' की तरफ जाती है। ठीक है, जो नया स्ट्रैंड बनता है वो एंटी पैरेलल होता है, समझिए उसके डायरेक्शन 5' टू 3' है, इसलिए दो रीजनल स्ट्रैंड एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 3' टू 5' टेम्पलेट होता है, और जो अदर होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5' टू 3' होता है। वन ऑफ द टू रेप्लिकेशन ऑफ 3' टू 5' टेम्पलेट रेप्लिकेशन फर्स्ट। यहाँ पे सबसे अगर किसी डीएनए स्ट्रैंड की अगर 3' टू 5' लोकेशन है तो वहाँ पे रेप्लिकेशन जल्दी स्टार्ट होगी, हैंस द स्ट्रैंड फॉर्म्ड ऑन इट इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। The other template 5' to 3' must begin replication at the fork and progress backward toward previously transcribed fragment. The newly strand is called the lagging strand. Replication on the lagging strand take place in small fragments called Okazaki fragment, क्योंकि भैया इसकी डायरेक्शन है 5' to 3' और जो हमारा डीएनए प्राइमर है वो तो सिर्फ 3' की कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होता है, मतलब वो तो सिर्फ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब 5' टू 3' मूव करेगा, तो इसलिए उस दो टुकड़े टुकड़े बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दिस आर देन कनेक्टेड टुगेदर बाय द एंजाइम लाइगेज। रेप्लिकेशन में टेक प्लेस in only one direction on the DNA helix unidirection or in two direction called bidirection. At the end of the process, two double-stranded DNA molecules formed from the original DNA molecule. इस प्रोसेस की एंड में दो नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स से। तो हम यहाँ पे रेप्लिकेशन पूरा कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।